हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, दैट इज कैलेंडर। टीचिंग एग्जाम्स में भी आता है, नॉन टीचिंग में भी आता है। तो टॉपिक नेम इज कैलेंडर। एक्चुअली क्या है कि हम ये जो टॉपिक है, ये जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, ये कवर करेंगे जो मेरे नोट्स हैं, जो कि मैंने अपने गवर्नमेंट जो प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए थे उनसे। ठीक है, कुछ अगर छोटा मोटा बेसिक होगा जो मुझे क्लियर करना होगा तो हम उसको बोर्ड पे करेंगे। क्लियर? तो टॉपिक नेम इज कैलेंडर। इस टॉपिक में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूं आपको। सबसे पहली जो टाइप हम पढ़ेंगे उसमें वो आएगा कि ओड डे कितने हैं। अब क्या ओड डे, आपने पहली बार सुना ओड डे क्या होते हैं? तो भाई इसको हिंदी में बोलेंगे अधिक दिन, है ना। हिंदी में वैसे ओड का मतलब विषम होता है, तो ओड डे यहाँ पे क्या हो गया? अधिक दिन। कितने अधिक दिन है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओड डे। अब अधिक किससे अधिक? अधिक किससे? अधिक एक वीक से। सपोज वो कहता भाई 10 दिन में ओड डे कितने हैं, तो भाई 10 दिन में 7 एकम 7 3, मतलब एक वीक तो पूरा हो गया, 7 दिन का वीक पूरा हो गया। बचे कितने? 3 दिन बच गए। 3 दिन बच गए तो ये 3 क्या हो गया? ओड डे। मतलब जो भी वीक है वो पूरा होने के बाद कितने दिन बचते हैं वो क्या होगा? ओड डे या अधिक दिन होंगे। हिंदी में क्वेश्चन आएगा अधिक दिन। ठीक है, देखिए अब कहता है जनवरी 31। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? जैसे ओड डे, मतलब विषम दिन बोल रहे हैं आप इसको, अधिक दिन बोल रहे हैं, है ना। हिंदी में, इंग्लिश के लिए क्या नाम रहेगा? ओड डे रहेगा। अब देखिए वो कहता है भाई जनवरी में कितने अधिक दिन या विषम दिन या ओड डे होंगे? बच्चों जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। अगर जनवरी में 31 दिन है तो बताओ कितने वीक पूरे हुए? 7 चौक 28, 4 वीक पूरे हुए। ठीक है, कितने दिन एक्स्ट्रा बच गए? 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो जो 3 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं वही क्या कहलाएंगे? ओड डे कहलाएंगे। ठीक है, ओड डे कहलाएंगे। ये जनवरी का है। अगर मैं ऐसे देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने दिन होते हैं इसमें? डेज कितने होते हैं? लिखो डेज। देखो डेज कितने होते हैं। जनवरी में होंगे 31, फरवरी में 28, 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर बोले इसमें ओड डे कितने होंगे बच्चों, तो वही कितने वीक पूरे होने के बाद कितने दिन शेष बचते हैं। तो 31 डेज में 4 वीक पूरे हो जाएंगे, 7 चौक 28, 3 दिन बचेंगे बच्चों। जैसे अभी ये निकाला था हमने, 7 चौक 28, 3 दिन बच गए, वही क्या? ओड डे। ये 7 चौक 28 पूरा हो जाएगा, इसमें 3 दिन बचेंगे, इसमें 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, 2 बचेंगे, 3 बचेंगे। 7 चौक 28 और 3, ये 2, ये 3, 2, ये 3, बस इतना समझ में आ गया। कहानी खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं इसमें बच्चों। अब कहीं भी अगर हमें ओड डे लिखने होंगे तो हम जनवरी में लिख देंगे 3, फरवरी में लिख देंगे 0। फरवरी में 0 कब? अगर साधारण वर्ष है तो। बच्चा कहता है सर एक लीप का वर्ष होता है। हाँ बेटा होता है। लीप वर्ष में फरवरी में क्या होंगे? 29 डेज हो जाएंगे। अगर फरवरी में 29 होंगे तो ओड डे बच जाएगा ना, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, वो 1 लिख दिया हमने। क्लियर? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सबका हमने इकट्ठा करके लिख दिया। क्लियर? इसका क्या यूज है आगे हम अपने नोट से पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा क्विक रिवीजन हो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी एग्जाम आ रहे हैं बच्चों को, इसलिए हम सिर्फ नोट से कवर करेंगे उसको। अब देखिए, एक बात करते हैं साधारण वर्ष की, नॉर्मल ईयर। एक नॉर्मल साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365। ठीक है, 365 दिन अगर साल में है तो इसमें क्या है? फरवरी में कितने दिन हुए? 28 दिन हुए, क्योंकि भाई नॉर्मल साल है। ठीक है, अब इन 365 दिन के लिए कोई पूछे कि भाई एक साल में कितने ओड डे होंगे,
तो वही बता दो 365। 7 से डिवाइड करेंगे भाई, ओड डे कैसे पता चलेंगे कितने वीक पूरे हुए, तो 7 पंजे 35, 1 5, 7 दूनी 14, 1। तो भाई 52 वीक तो हो गए पूरे, एक दिन बच गया शेष। तो यही क्या है ओड डे, यही क्या है अधिक दिन। इसीलिए कहीं भी अगर मैं बात करूंगा अपने नोट्स में कि बस साधारण वर्ष में कितने ओड डे होंगे, तो बच्चों साधारण वर्ष में क्या होगा, एक ओड डे होगा, क्योंकि 52 वीक तो पूरे हो गए बच्चा। क्लियर है। इसी तरह अगर कहीं लीप वर्ष की बात करेंगे तो लीप वर्ष में क्या होगा, 366 हो जाएगा यहाँ, 366, 7 पंजे 35, 2 6, 7 दूनी 14, सॉरी क्या आ गया ये 16, 7 दूनी 14 और 2 रिमाइंडर। तो जब अगर हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो 52 वीक पूरे हुए और 2 दिन शेष बचे, ये 2 दिन एक्सट्रा क्या करेंगे अधिक दिन। तो हम क्या कहेंगे लीप वर्ष में क्या होंगे बच्चों 2 डेज अधिक। तो एक लीप वर्ष में ओड डे कितने होते हैं 2, एक साधारण वर्ष में कितना होगा 1 होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो कहीं भी अगर मेरे को ओड डे निकालने होंगे, ओड डे निकालने होंगे, हम क्या करेंगे उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी दिन शेष बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे ओड डे कहलाएंगे। क्लियर। और एक लास्ट कंसेप्ट जो मैं नोट से पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं वो था लीप वर्ष। कैसे पता करेंगे कि भाई कोई भी वर्ष जो है लीप वर्ष है। देखो देखो जैसे अभी चल रहा है 2023, क्या 2023 लीप वर्ष होगा, यस और नो? नहीं होगा। कैसे पता करेंगे, अगर वो साल 4 से पूरा भाग हो जाता है तो क्या होगा लीप वर्ष। अगर पूरा भाग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, लीप वर्ष बन जाएगा। पूरा भाग अगर होगा तो बन जाएगा लीप का वर्ष, लीप ईयर। अगर भाग नहीं हुआ तो, पूरा भाग नहीं हुआ तो कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। अब इसमें एक खास बात है, वो क्या है कि भाई अगर कोई सेंचुरी है, कोई शताब्दी है, जैसे 2000, वो शताब्दी को भाग होना चाहिए 400 से। कोई भी सेंचुरी जब 400 से भाग होगी तभी वो क्या बनेगी, लीप ईयर बनेगी। मतलब उसकी फरवरी में 29 दिन होंगे। अगर वो 400 से भाग नहीं हुई तो क्या बन जाएगी, वो एक साधारण वर्ष बन जाएगी। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बस अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आया तो हमारे जब नोट से हम कवर कर रहे हैं उसमें आपको कोई इश्यू कहीं नहीं आएगा। क्लियर। ओड डे कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड करके। ओड डे कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड करके। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो क्या कहलाएगा, उसमें ओड डे या अधिक दिन कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर। सेंचुरी कैसे निकालेंगे, सॉरी लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, 4 से भाग करके। 4 से भाग करके। अगर 4 से भाग होता है तो लीप वर्ष है, नहीं होता तो साधारण वर्ष है। अगर सेंचुरी आ गई तो कैसे करेंगे, 400 से भाग करके देखेंगे। अगर 400 से भाग हो गया तो लीप वर्ष है वो सेंचुरी, वो शताब्दी। अगर 400 से भाग नहीं हुआ तो साधारण वर्ष है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नोट्स। इस बेसिक को एक बार 2 बार 3 बार देख लें, उसके बाद हम नोट्स से फटाफट ये टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर, चलिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे रीजनिंग के लिए फर्स्ट क्लास। और रीजनिंग हम पढ़ेंगे जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, जो मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में खुद बनाए थे उन्हीं से, ताकि एक बड़ा ब्रीफ में कंसाइज वे में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद एक बार ये कवर हो जाएगा तब हम इसकी डिटेल्ड क्लास भी लेंगे। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैलेंडर। कैलेंडर क्या, वही जो कैलेंडर हमने हमारे घर में लटका हुआ देखा है, वही कैलेंडर। उस कैलेंडर में हम क्या देखते हैं कि भाई डेट क्या है, उस डेट को डे कौन सा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं बहुत बार। ठीक है, और उसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, अब बच्चों कैलेंडर टॉपिक नेम इज कैलेंडर। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्या है भाई, एक वीक में कितने दिन, 7 दिन। ठीक है,
और एक पहला क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भैया ओड डे क्या होते हैं। ओड डे पूछता है। ओड डे क्या, सपोज हम कहते हैं भाई जनवरी में 31 डेज है, होते हैं जनवरी में 31 डेज। अब अगर हम 31 की बात करें तो 31 में क्या होगा बच्चों, 31 डेज में अगर हम इसके बनाते वीक तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 3, मतलब इसमें 4 वीक हो जाएंगे और 3 दिन शेष बचेंगे, है ना। तो 4 वीक तो बच्चों इसको कंप्लीट और 3 वीक बचे शेष। ये जो 3 वीक बचे इसको क्या कहा गया, सॉरी 3 डे जो बचे वो क्या कहलाए, ओड डे कहलाए। क्लियर। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज हम मार्च की बात करते हैं। मार्च में भी क्या 31 डेज होते हैं, करो 7 से डिवाइड 31 को, वही 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 3। तो मतलब फिर वही 4 वीक तो कंप्लीट हो गए और बचे क्या 3 डेज। मतलब वीक कंप्लीट होने के बाद कितने डेज बचे हैं वही क्या कहलाते हैं, ओड डे कहलाते हैं। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन आता है कि भैया कितने ओड डे होंगे इसमें, आप बताओ, सिंपल। अब देखिए, अब जो हमारे साल होता है, साल 2 तरह के होता है, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा कौन सा, लीप का वर्ष। साधारण वर्ष क्या, ऐसा वर्ष जिसमें क्या हो 365 दिन हो। क्लियर। और लीप वर्ष क्या, जिसमें कितने हो 366 दिन हो, 366 डेज। हमने डिवाइड किया 365 को 7 से, 365 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14। तो बच्चों क्या बचा, 52 वीक तो हो गए कंप्लीट और क्या बचा 1 डे बच गया शेष। तो इसीलिए किसी भी साधारण वर्ष में क्या होता है, एक ओड डे होता है। कितने ओड डे होते हैं, 1। इसी तरह किसी भी लीप वर्ष में क्या होगा, अगर यहाँ 366 होता तो 2 डे बचता रिमाइंडर, तो हम क्या कहते हैं 2 ओड डे होते हैं। क्लियर है ना। अगर यहाँ पे 366 डेज, देखिए अगर 366 होता तो सोल्व करो, 366, 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर और 6 यहाँ, 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर। तो बच्चों फिर वही 52 वीक कंप्लीट हुआ और 2 क्या बचा, 2 डेज यहाँ पे लेफ्ट हो गए बचे, तो इसलिए क्या हो गए 2 ओड डे। एक साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में 1 ओड डे होगा, लीप वर्ष में 2 ओड डे हो जाएंगे। ओड डे, ओड या विषम दिन, हिंदी में बोलेंगे विषम दिन, इंग्लिश में बोलेंगे ओड डे। ठीक है। अब इनका इफेक्ट कहाँ आता है, आपने देखा होगा किसी साल में फेब के महीने में 28 डेज होते हैं, किसी साल में फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, तो वही फर्क यहाँ पड़ता बस। क्लियर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोई भी साल जो है वो लीप का वर्ष है कि नहीं है, वो लीप वर्ष है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। सबसे पहली बात, हम उसको डिवाइड करेंगे 4 से। अगर वो साल हमारा 4 से डिविजिबल हो जाए तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, लीप वर्ष है। अब 4 से डिविजिबल के लिए क्या कहते हैं, आखिरी 2 डिजिट। किसी भी नंबर की अगर आखिरी 2 डिजिट जो है 4 से भाग हो रही हो, ठीक है, तो 4 से भाग होता है पूरा। तो इसीलिए जैसे 1992 है, पूरा 4 से डिविजिबल है, मतलब ये लीप वर्ष है। 1996 है, एक भी 4 से भाग होता है, क्या है, लीप वर्ष है। तो ऐसा कोई भी साल जो 4 से भाग हो जाए वो क्या है, लीप वर्ष है। उसमें क्या होगा, 366 दिन हो जाएंगे। क्लियर। सेकंड क्या है बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई शताब्दी है, जैसे 400, 800, 1200,
ऐसी जो शताब्दी है वो 400 से भाग होनी चाहिए। नॉर्मल साल जो होगा वो भाग होगा 4 से, लेकिन जो शताब्दी है बच्चों वो भाग होनी चाहिए 400 से। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तभी हम क्या कहेंगे, वो लीप वर्ष है, नहीं तो नहीं है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई एक वीक में 7 दिन, हम निकाल रहे हैं ओड डे। कैसे निकालेंगे, जितने दिन होंगे उसको 7 से डिवाइड करेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वो ओड डे है। क्लियर? किसी साधारण वर्ष में ओड डे क्या होंगे, 1 होगा, किसी लीप वर्ष में ओड डे क्या होंगे, 2 होंगे। क्लियर? और लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, अगर कुछ साधारण साल है 4 से भाग दे के देखो उसको, अगर पूरा भाग होता है तो वो लीप वर्ष है। लेकिन अगर कोई शताब्दी है, कोई सेंचुरी है 400, 800, 1200, तो उसको किससे भाग होना चाहिए, 400 से। अगर 400 से भाग हुई तब लीप वर्ष है। क्लियर? अब देखिए हम पढ़ते टाइप 1, क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या आता है मोस्टली एग्जाम्स में, विषम दिन बताओ, विषम दिन बताओ, विषम दिन या ओड डे क्या होंगे। ठीक है, वो कह देगा क्वेश्चन में कि भाई 75 साल में कितने ओड डे, कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से मैंने लिखा हुआ है इसमें, ये मेरे नोट्स हैं जिनकी वजह से मैं सिलेक्शन हुआ, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? बड़े कंसाइज में सब कवर हो जाएगा इसमें। देखिए अब देखिए पहला क्वेश्चन है भाई 75 ईयर्स में कितने ओड डे होंगे। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि भाई 75 ईयर्स में लीप वर्ष कितने हैं, ठीक है, और साधारण वर्ष कितने हैं। ठीक, तो बच्चों अगर हम 75 की बात करें, हमें पता है हर 4 साल में जो है एक लीप वर्ष आएगा। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 18 चौके 72, तो मतलब 18 तो लीप वर्ष होने चाहिए इसमें बच्चों, है ना। हर 4 साल में एक आएगा, हमने कहा कि भाई 18 होने चाहिए, 18 होंगे लीप वर्ष। और टोटल से 75 में से 18 हटा दिए, ये वाले 18 लीप वाले, कितने बच गए 57। 57 क्या होंगे साधारण वर्ष। तो हमें पता चला बच्चों कि इन 75 सालों में 57 क्या है साधारण वर्ष है और 18 क्या है लीप वर्ष है। इतनी बात ठीक है? यस। अब हमें बताने हैं ओड डे कितने हैं, विषम दिन कितने हैं। तो पहले हर साधारण वर्ष में कितना होता है, एक ओड डे होता है। हर साधारण वर्ष में एक ओड डे होता है। तो 57 में कितने हो जाएंगे, 57 ओड डे। क्लियर? ओड डे, विषम दिन। इसी तरह हमें पता है एक लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, अभी हमने पढ़ा था कि भाई जब लीप वर्ष हो, जो होगा लीप वर्ष, तो कितने ओड डे हो जाएंगे 2। तो 18 लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे बच्चों, 18 इंटू 2 दैट इज 36 ओड डे। 36 विषम दिन होंगे बच्चों। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हम दोनों को ऐड हमने किया, कितना हो गया 93 ओड डे, 93 ओड डे आ गए। क्लियर? ये तो पहली कंडीशन हुई। अभी तो 93 है, तो ओड डे हम किसको मानते हैं कि भाई 7 से डिवाइड करने के बाद जो बच जाए, 7 से हमने यही किया था, 7 से डिवाइड किया 2 बच गया था, तो 2 ओड डे थे। इसी तरह यहाँ पे सम आया हमारा 93, सम आया 93, 7 से डिवाइड किया तो देखो 93 को 7 से डिवाइड कर दिया, 13 7 या 91, क्या बचा 2। क्लियर? तो कितने ओड डे होंगे बच्चों, यहाँ पे 2 ओड डेज हो जाएंगे। तो 75 सालों में बच्चों कितने, 2 ओड डे हो गए। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि भाई कितने ओड डे होंगे, कितने ओड डे होंगे। कैसे निकाला हमने, कैसे निकाला हमने, पहले जो 75 ईयर्स था उसमें चेक किया कितने साधारण वर्ष हैं, उसमें कितने साधारण वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष हैं। हर साधारण वर्ष में एक ओड डे होता है, उससे हमने निकाल दिया। हर लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं, उससे निकाल दिया। दोनों का टोटल कर दिया, टोटल ओड डेज आ गए हमारे पास।
अब टोटल ओड डेज 93 आए, कंडीशन क्या है 7 से डिवाइड करके देखो जो शेष बचेगा वो ओड डे है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा 2 ओड डेज। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, अब क्वेश्चन है 100 ईयर्स में। उसने पूछ लिया भाई बच्चों बताओ 100 सालों में कितने ओड डे होंगे, 100 सालों में कितने ओड डे होंगे। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन तो क्या कि भाई कितने साधारण वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं। ठीक है, कितने साधारण वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं। अब बच्चा तो क्या है उसको एक कंडीशन पता चलेगी कि भाई लीप वर्ष निकालो, साधारण वर्ष निकालो। लीप वर्ष कैसे निकालो, 4 से भाग करके। तो बच्चे ने क्या किया, क्या यहाँ पे भी 4 से भाग होगा, यस और नो। बेटा अभी हमने बताया था क्या कि भाई अगर होगी शताब्दी जैसे 400, 100, 200, 300, 400, 500, तो उसको लीप वर्ष होने के लिए क्या होना चाहिए, 400 से भाग होना चाहिए। अब 100 साल है, 100 साल में एक शताब्दी भी हुई, ठीक है, पर ये 100 से भाग भी नहीं हो रहा, इसलिए क्या करेंगे जो 100वां साल है वो हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। ये बात समझ में आई आपको। क्यों क्यों अभी बताया था कि भाई लीप वर्ष के लिए क्या होना चाहिए, 404 से या 400 से भाग होना चाहिए। ये 4 से कम है जब नॉर्मल साल है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर सेंचुरी है, शताब्दी है, तो उसको 400 से भाग होना जरूरी है। हमने बात की 100 की, 100 साल है, 100 साल में एक शताब्दी हुई। क्या 100 400 से भाग होगा, नहीं होगा। इसीलिए ये 100वां साल लीप वर्ष नहीं होगा, 100वां साल लीप वर्ष नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कितने 99 ईयर्स। हम 100 नहीं, हम लेते हैं 99। ठीक है, अब 99 को मैं चेक करो कितने लीप वर्ष होंगे, करो 24 चौके 96 बच गया, 24 चौके 96 और 3। तो बच्चों 99 ईयर्स में कितने होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। तो बच्चों लीप वर्ष कितने होंगे, 24। एक लीप वर्ष में ओड डे 2, तो टोटल ओड डे हो गया 48। समझ में आया, समझ में आया। हमने 100 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, हमने यहाँ 100 क्यों नहीं लिया, 99 क्यों लिया, क्योंकि 100वां साल लीप वर्ष नहीं हो सकता इस केस में। क्यों, क्योंकि 400 से भाग नहीं हो रहा है। क्लियर। इसीलिए क्या लेके चले, 99 लेके चले। 99 को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया। कितने आगे, 24 लीप वर्ष आगे। लीप वर्ष को क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। 2 से ही क्यों किया, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं। 48 आ गया बच्चों। अब देखो टोटल साल थे 100, उस 100 में से 24 तो हमने बता दिया क्या है, लीप वर्ष है। ये रहे बचे कितने, 76, 76 साल। 76 क्या है, साधारण वर्ष है, इसलिए क्या किया, 1 से गुणा किया, तो कितने ओड डे आ गए, 76। तो मतलब सिचुएशन वही है, करना क्या है बताओ, लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष में 2 से गुणा करके ओड डे निकाल दिए, साधारण वर्ष को 1 से गुणा करके ओड डे निकाल दिया। ठीक है, तो ये भी विषम दिन, ये भी विषम दिन, दोनों का हमने कर दिया टोटल। कितना आ गया, 124 ओड डेज। अब 124 को किससे डिवाइड करना होता है, 7 से। 7 से कर दिया, 7 1 जा 7, 5, ये बचा 4, 7 7 49, 5। तो बच्चों 5 ओड दिन आगे, 5 विषम दिन आगे, कितने, 100 सालों में। बच्चा कहता सर इतना सारा करना पड़ेगा क्या, मुझे इतना सारा झमेला करना पड़ेगा, नहीं करना आपको। आपको यहां से कुछ नहीं करना, तो एक सीधा सा शॉर्टकट है आपके लिए, ठीक है ना। आपके लिए एक सीधा सा शॉर्टकट है, वो क्या है कि भाई x प्लस एक्स बाई 4, x प्लस एक्स बाई 4 बाई 7, x प्लस एक्स बाई 4 प्लस बाई 7, ये निकाल दो आप, नंबर ऑफ ओड डे से दिया जाएंगे। पर ये कब तक है, देखिए ये है लेस देन 100, 100 से कम के लिए। जैसे हमारा क्वेश्चन था 75 था, 75
प्लस 75/4 था ना क्वेश्चन कि भाई 75 ईयर्स में कितने होंगे, है ना। तो कुछ मत करो, सीधा शॉर्टकट यूज करो, 75 प्लस 75/4 डिवाइड बाई 7। तो 75 एज इट इज प्लस 18 चौके 72, सिर्फ वो जहाँ पे पूरा पूरा भाग हो रहा है, जहाँ तक जा रहा है 18 चौके 72, शेषफल नहीं यूज करना है, बाई बाई 7। क्लियर। ऐड करो, 8 5 13, 7 1 8 1 9 बाई 7 13। अब ये 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से क्या आएंगे ओड डे, तो 13 तो फुल हो गए, 13 7 91 और 2 बच गया शेष, तो कितना हो गए 2 ओड डे आ गए, 2 ओड डेज आ गए। यही हमारा आंसर था यहाँ पे, है ना, यही आंसर था। क्लियर क्लियर। अब देखिए, अगर सेंचुरी हो गई हो कंप्लीट, अगर सेंचुरी हो गई हो कंप्लीट, जैसे कि कहता है कि भाई अब आप बताओ 126 साल में कितने ओड डे होंगे। पहले हमने क्या किया, 126 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 100 प्लस 26। क्लियर है। अब 100 सालों में हमें ओड डे पता कितने होते हैं, अभी निकाले थे, 100 सालों में होते हैं 5, 100 सालों में हो गए 5, 100 के 5 लिख दिया, खत्म कहानी। अब 26 का निकालना है, कैसे निकालोगे 26 का, x 26 का कैसे निकालोगे आप, वही फॉर्मूला, x प्लस एक्स बाई 4 बाई में 7, तो 26 प्लस 26/4 बाई में 7, तो 26 ये किस पे जाएगा, 4 6 24, तो 6 बाई में 7, तो 32/7। क्लियर। ये आया 32, ये आया 32, 5 ये 26 और 6 32, ये टोटल हो गया 37/7। करो 37 7 से डिवाइड, 7 5 35 और 2 बचेगा शेष, 2 ओड डे। क्लियर क्लियर। तो करना कुछ नहीं होता बच्चों, इसमें बड़ा इजी सा है, ये तो पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया, पूरा तरीका बता दिया, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं। हम तो क्या करते हैं, बस हम तो सिर्फ क्या करेंगे, हमें तो फॉर्मूला पता है कि भाई क्या होता है, x प्लस एक्स बाई 4, x प्लस एक्स बाई 4, ठीक है, ये निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर, आंसर आ जाएगा। अब हम जो भी क्वेश्चन होगा उसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनकी हमें वैल्यूज पता है, जैसे 126 था, इसको 100 प्लस 26 कर दिया, 100 का हमें पता 5 होता है, 26 का नहीं पता, तो 26 का हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से, x प्लस एक्स बाई 4 करके, जो आंसर आएगा टोटल आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दिया, जो भी रिमाइंडर या शेषफल बचेगा वो क्या, ओड डे होंगे। ठीक। अब वो पूछता 200 ईयर में कितने हो जाएंगे, अभी हमने बताया 100 में कितने हैं, है ना, अभी हमने बताया 100 में होते हैं 5, तो 200 में कितने होंगे, तो 100 नहीं करना, सीधा लिखो 200 में क्या होंगे, 200 क्या होता है 100 प्लस 100, 100 में 5, 100 में 5 10 बच गए, 10 बच गए। अब ओड डे 7 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो 7 से डिवाइड करके देखो इसको, 7 1 7 और रिमाइंडर आ गया 3, 3 ओड डे। तो 100 में 5, 200 में 1, ऐसे ही अगर कोई बात करे 300 की, तो कोई अगर 300 की बात करे तो देखो 300 में कितने होंगे, 300 में 300 कैसे लिखोगे आप, 100 प्लस 100 प्लस 100, क्लियर। इसमें 100 में 5 होते हैं, 100 में 5 होते हैं, 100 में 5, टोटल हो गया 15, क्लियर 15। अब जो भी आया उसको किससे करेंगे डिवाइड, 7 से, 7 2 जा 14, 2 वीक तो पूरे और शेष बचा एक दिन एक्स्ट्रा, एक। ठीक है। तो बच्चों देखो हमने पढ़ा 100 में हो गए ओड डे 5, 200 में हो गए कितने, ये देखो ये एरो यहां लगा रखा नीचे, 200 में हो गए 3, 300 में हो गए 1, 300 में हो गए 1,
ठीक है, तो अब बस आपको ये टेबल याद कर लेनी है। यहाँ से क्या जो भी हमने पढ़ा सब भूल जाओ, सिर्फ क्या याद करना है कि 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। क्लियर? बस ये टेबल याद है तो लगभग हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर? देखिए जैसे कहता है 1100 में कितने होंगे भाई, तो 1100 को हम इनकी फॉर्म में तोड़ेंगे, है ना, ये जो हमने लिखा है टेबल इसी फॉर्म में। तो बताओ इसकी फॉर्म में क्या पॉसिबल है भाई। सबसे बड़ा नंबर 400 है, अगर मैं 400 के गुणांक में इसको अलग कर लूँ तो 16 इजी हो जाएगा, क्योंकि 400 में 0 होते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, 1100 को हमने क्या लिखा, 800 प्लस 300, 800 प्लस 300। अब 400 में 0 तो 800 में 0, ये 0 हो गया। मतलब जो भी 400 का मल्टीपल होगा उसमें 0 रहेंगे, जो भी 300 का मल्टीपल उसमें 1 रहेगा, जो भी 200 का मल्टीपल उसमें 3 रहेंगे, जो 100 का मल्टीपल उसमें 5 रहेंगे। ठीक है, तो 800 में तो हो गए 0 बच्चों, बड़े से बड़े की फॉर्म में तो कर लो आप इसको। अब 300 में होता है 1, तो 0 प्लस 1 1, 1 ओड आ गया, खत्म कहानी। अब बच्चों आया 3000, सबसे पहले सबसे बड़े की फॉर्म में तोड़ो, करो। 3000 है, 3000 साल में कितने ओडे होंगे, सबसे बड़ा 400 की फॉर्म में तोड़ो पहले इसको, 400 7 2800 है ना, 2800 प्लस 200, 400 का जो बड़े से बड़ा गुणांक 3000 के अंदर आ सकता है 2800 है, तो 2800 में 0 और बचा क्या 200। 200 में कितने होते हैं, देखो 200 में 3 होते हैं, तो ओडे 3। क्लियर? समझ में आया? ठीक है ना। तो मतलब कुछ भी दे दे वो, देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने, सपोज कहता भाई 1600 में बताओ, तो 1600 में पता है सबसे बड़े 400 है, तो 400 हो जाएंगे, हर 400 में 0 तो 1600 में 0। वो कहते 1200, तो वो भी 400 गुणा 3, 400 गुणा 3 है ना, तो ये भी 0। वो कहते 1100, तो सबसे पहले 400 का यूज करो, बड़े से बड़ा जो पॉसिबल है। तो 400 कितने, 2 गुणा 400, 2 400 हो गया, 800 हो गया, बचा 300। 800 में 0 और 300 में कितने होते हैं, 300 में 1। क्लियर? तो 1 ओड डे, खत्म कहानी। तो सिर्फ ये टर्म याद रखो, इनकी वैल्यूज याद रखो, उससे हम क्या पता कर पाएंगे भाई कितने ओड डे होंगे। क्लियर? अब देखिए जैसे इसने पूछा भाई 1947 इतने सालों में कितने ओड डे होंगे, तो जो मैं टुकड़े करूंगा वो मैं स्टार्ट करूंगा 400 के सबसे बड़े मल्टीपल से। तो 1947 में सबसे बड़ा 400 का गुणांक क्या आ सकता है, 1600। 1600 प्लस 300, 400 का यूज हो गया। अब उसके बाद अगला क्या है 300, 300 यूज कर लिया। अब बचा 47, तो बिलो 100 आ गया। तो उसके लिए तो फॉर्मूला पता है, x प्लस x/4। तो 1600 में 0, 300 में 1, x की वैल्यू 47 लिख दी, प्लस x/4, 47/4 है ना। तो कहाँ तक जाएगा ये, 11 चौक 44, तो 11 तक जाएगा। 12 जा नहीं सकता, 12 बड़ा हो जाएगा इस पे, है ना। तो बच्चों ऐड करो, 0 1 47 11, कितना टोटल 59। अब ऑर्डर निकाला तो भाई में 7 करना पड़ेगा, किस पे जाएगा ये, 7 8 56, 8 वीक पूरे और प्लस में 3 डेज। तो ये जो प्लस वाले 3 डे हैं ये क्या हो जाएंगे, ओड डे। क्लियर? तो इस तरह से हमारा जो टाइप 1 है, टू फाइंड आउट कितने ओड डे होंगे, कितने विषम दिन होंगे, वो खत्म होती है। कुछ नहीं करना। अब तक की क्लास की आउटकम क्या है, इसकी आउटकम ये है कि हमें पता होनी चाहिए बस 2 चीजें। क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए देखो हमें सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए। अब तक की क्लास में क्या समझ में आया हमें, वो दोनों चीजें क्या है, एक तो ये टेबल, ये जो टेबल हमने बनाई है, क्या कि भाई 100 दिन में ओड डे कितने, 100 में 5, 200 में 3,
300 में 1, 400 में 0। पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही बिलो 100 ईयर हम गए तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस एक्स बाई 4, एक्स प्लस एक्स बाई 4। ये जो भी इनका रिजल्ट आएगा उसको किससे डिवाइड करना, 7 से, है ना। जो भी डेज है सबको ऐड करके लास्ट में 7 से डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएंगे, ओड डे, विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्लियर है। इस तरह से हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो। और सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आए उसको हमें सबसे पहले जो टुकड़े करने हैं वो शुरू कर रहे हैं 400 के मल्टीपल से, बड़े से बड़ा जो पॉसिबल है 1600। ठीक है, जैसे 1947 था, सबसे बड़ा हमने क्या किया, 400 चौका 1600, 450 2000 हो जाता, नहीं कर रहे हम उससे, जो पॉसिबल है नियरेस्ट है तो 1600। फिर क्या बचा, उसके बाद 300 का यूज कर लो, 300। फिर क्या बचा, 47 बचा, 47 के लिए x प्लस एक्स बाई 4। क्लियर, जो भी आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे और ओड डे हमारे आ जाएंगे। क्लियर, थैंक यू। इस तरह हमारी क्लास 1 फिनिश होती है, टाइप 2 हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सर।